देखिए, बड़ी दुखद बात है। बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, लोकतंत्र की धरती है। ये जो डबल इंजन वाली फर्जी सरकार है, यह फर्जी सरकार सामाजिक न्याय विरोधी है, शिक्षा विरोधी है और छात्र हितों की विरोधी है। क्योंकि अंबेडकर छात्रावास के दलित विद्यार्थियों ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया। वो चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष आए, उनके समक्ष वो अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को, अपनी बातों को रखें, नेता प्रतिपक्ष उनकी बातों को सुने और आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी सवालों को उठाएं। ये बड़ी दुखद बात है कि उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग पहले ये तय कर दिए थे, दुनिया की कोई ताकत जो है न्याय की आवाज को दबा नहीं सकता है। नेता प्रतिपक्ष छात्रों के बुलावे पे वहां गए, विद्यार्थियों से बात किए। अभी वो दरभंगा से पटना आ रहे हैं। यहाँ पर जो है फूले मूवी की स्क्रीनिंग होगी और हम सब लोग जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, अलग अलग सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ करके जो हम लोग फूले मूवी देखेंगे। फूले मूवी देखने के लिए पटना ही क्यों चुना, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या कोई चुनावी ये तरकीब? आप जानते हैं कि फूले मूवी को रिलीज करने से सरकार जो है तमाम कोशिशें की गई, सेंसर बोर्ड से जो है उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। और आज भी जब आप देखेंगे तो फूले मूवी गिने चुने सिनेमा हॉलों में लगा हुआ है। फूले मूवी यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग हो रहा है। और यही एक सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है, बिहार के किसी भी नागरिक के मन में उठेगा कि नेता प्रतिपक्ष को किसी हॉस्टल में जाने से क्या दिक्कत है? उसमें परमिशन की कौन सी बात हो गई? प्रशासन को हम सूचित करेंगे। प्रशासन का काम है जो है कानून व्यवस्था को बना करके रखना। क्या यहाँ पर मूवी देखने के लिए आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? क्या अपने ही देश में कहीं आने जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है। लिच्छवी गणराज्य जो है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बिहार की मिट्टी पे अगर आप तानाशाही करना चाहते हैं तो आपकी तानाशाही के डर से जो है लोकतंत्र की आवाज नहीं दबाई जा सकती, न्याय की आवाज नहीं दबाई जा सकती। दलितों के साथ, छात्रों के साथ वो संवाद करना चाहते थे। ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहाँ के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिया, कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता किसी कॉलेज के या किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो तो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जहाँ परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया, टाउन हॉल जो है दरभंगा का। और जाकर के उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं। किसी को रोक है इस बिहार में? जहाँ कर जो बात कह रहे हैं कि एनडीए की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। उनको बता दिए कि जहाँ परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूँ, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहाँ मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच है। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो आप देखे हैं क्या अम्बेडकर छात्रावास से मीटिंग करेंगे? ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का। वह पढ़ाई करने के लिए गया है कि वो मीटिंग करने वहां जाएंगे? अरे लोग देख चुका है मंडल कमीशन से लेकर के और बात तक उस पार्टी को, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार पहला प्रदेश है जो जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने करवाया, पब्लिश किया इस चीज को, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो बिहार उस पर ले रहा है। इसलिए अपना चुनाव है, राजनीति है, तो वहां आए हैं। लेकिन बिहार की जनता एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी पर 20 साल के कामकाज को देखी है। पुराना जो जिसको हम लोग कहते थे जंगल राज, उससे आरजेडी नहीं था, उसमें उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की थी। अम्बेडकर छात्रावास के बाहर जाके खड़े हो गए हैं जहाँ पे परमिशन। हम तो बोले कि राजनीति करने के लिए आए हैं, उनको क्या लेना देना इस चीज से? जब बोल रहा हूँ किसी छात्रावास में आपने देखा है मीटिंग होते हुए और उनके पार्टी के लोगों ने परमिशन मांगा, हम लोगों ने भी सुबह चेक किया क्या बात है। जहां परमिशन मांगा, कहिएगा तो कॉपी भेज दूंगा आप लोगों को। परमिशन दे दिया प्रशासन ने और कहा कि जिसको भी बुलाना है वहां मीटिंग करिए। कहीं रोक है? देखें कहीं यहाँ मीटिंग पे कहीं रोक है? लेकिन वो आए ही एजेंडा बना करके मुझे राजनीति करके यहाँ से जाना है, उनको थोड़ा कोई बिहार से लेना देना। सवाल उठा दिए उन्होंने, कहा अरे चुनाव है, अभी सब कुछ देखने आएंगे, लेकिन अपना इतिहास भी देखें जो बिहार में किस तरह बिहार का हाल करके रखे थे। सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जी उड़ा रहे हैं सरकार। अरे बता तो दिया आपको, सारा बात बता दिया आपको क्या हुआ वहाँ। एक सवाल ये है कि केसी यादव ने सवाल उठा दिया राहुल गांधी के कार्यक्रम को आप लोगों ने रोका, कह रहे लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। लोकतंत्र में सबको अधिकार है रैली करने का, सभा करने का, मीटिंग करने का, लेकिन कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। जहां पर आप चाहिएगा तहां मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रावधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून है। कानून के हिसाब से कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कानून को तोड़िएगा और कानून को अपने हाथ में लीजिएगा और कानून के हिसाब से नहीं चलिएगा तो बिहार में कानून का राज स्थापित है। दाहिने बाएं कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी लोग हो, उसके लिए कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा।